नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू आल सुरभि स्टडी IQ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक टॉपिक जो है उसकी, यानी कि हमारा टॉपिक आज का है प्रीपोजिशन। वैसे तो ये टॉपिक जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है उनमें ये कवर होता है, क्योंकि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जहाँ भी ग्रामर के आपको टॉपिक दिए हुए हैं उनमें प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है ये पूर्णतः हम LDC जो है उसको ध्यान में रखते हुए कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करने वाले किसकी? प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन देखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन बोलते किसको है? देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या दे रखी है? प्रीपोजिशंस आर सच वर्ड विच कम बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो वाक्य में या तो नाउन या प्रोनाउन से पहले ये जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे दे रखा है इन द सेंटेंस एंड शो द रिलेशन ऑफ दोज नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। यानी कि वाक्य में जो भी अपने को वर्ड दे रखे हैं उन शब्दों का नाउन और प्रोनाउन से आपस में क्या संबंध है, ये आपस में जो संबंध है उनको ये प्रीपोजिशन उसको दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देर का रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। तो देखिए यहाँ पर रमेश और गेट दोनों क्या है? एक नाउन है, और उन दोनों नाउन का जो लिंक है वो किस से संबंधित है? इस एट जो प्रीपोजिशन है वो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। कौन? एट। इसीलिए कहा गया है जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में दे रखी है उनके बीच आपस में संबंध को दर्शाता है। तो ये तो हो गई बात एग्जाम्पल की। अब हम समझते हैं प्रीपोजिशन जो है, कई सारे प्रीपोजिशंस है और उसी प्रीपोजिशन पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा माई फ्रेंड अराइव्ड, उसके बाद दे रखा ब्लैंक स्पेस वेडनेसडे। तो आपको यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो देखिए इसको करने से पहले आपको मैं कुछ रूल्स है वो यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से कवर हो पाए। देखिए जब भी अपने को दे रखा हो डेफिनेट डे या डेट, उसके बाद लोकेशन दे रखी हो, प्लेस दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, उन सब के अंदर जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर काम में आने वाली है तो हम ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल। जब बात हो रही हो डेफिनेट डे और डेट की, क्या हो रखी हो? डे और डेट अपने को दे रखी हो। अब डे और डेट के सेंस में क्या काम में लेंगे हम? ऑन जो प्रीपोजिशन है उसका हम यहां पर यूज करने वाले हैं। जहां भी सेंटेंस के अंदर डे और डेट दे रखी हो या फिर सेंटेंस की क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मंथ और ईयर। जहां मंथ और ईयर दे रखा हो वहां पर इनका यूज होगा, और जहां लोकेशन और टाइम दे रखा हो वहां पर एट का यूज होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, जहां पर दे रखा हो डे और डेट वहां पर क्या काम में आएगा? ऑन। और जहां पर दे रखा हो मंथ और ईयर वहां क्या आएगा? इन। और लोकेशन और टाइम जहां दे रखा हो वहां क्या आएगा? एट का यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको ये रूल याद रखना है। हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, ये एकमात्र अकेला रूल नहीं है। प्रीपोजिशन जो है सारी प्रीपोजिशन जो है वो किस पे बेस्ड है? रूल्स पर। तो यहाँ पर बात करें डेफिनेट डे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर, लोकेशन आदि के बारे में। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है तो देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए माई फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे, तो आपको गेस करना है जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। देखिए वहां पर क्या दे रखा? वेडनेसडे, और वेडनेसडे क्या है? अपने आप में एक दिन है, और मैंने बता दिया आपको दिन और दिनांक, उसमें किसका यूज होगा? ऑन का। तो क्या यहां पर आएगा? ऑन। आगे बात समझ में? डे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर, इन सबके हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखिए हमने डे की तो बात कर ली, उसके बाद बात करते हैं हम ईयर की। देखिए क्या दे रखा है? आई विल
मीट यू, उसके बाद ब्लैंक स्पेस 2022। तो मैंने बता दिया आपको मंथ और ईयर के अंदर क्या आएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड इन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल मीट यू ब्लैंक स्पेस 9 o'clock। तो क्या आएगा यहां पर, तो किसकी बात हो रही है यहां पर, टाइम की। तो मैंने बताया आपको टाइम और लोकेशन जो है वहां पर किसका यूज होगा, एट प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल यहां पर इसका ले लेते हैं। देखिए, आई विल मीट यू ब्लैंक स्पेस CANAUGST कनॉट प्लेस। अब यहां पर बात होगी किसकी, प्लेस की। तो मैंने बोला आपको लोकेशन हो तो लोकेशन किस में आएगी, प्लेस में आएगी। लोकेशन हो या फिर डे ये टाइम हो, वहां पर किसका यूज होगा, एट का। तो यहां पे किसका यूज होगा, एट का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दोस्तों आप मेरे साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो और वापस इनको दोहराने में आपको आसानी हो। देखिए, हमारा जो पहला नियम था वो यहाँ पर हमने समझ लिया है और इस एक्सरसाइज को हमने सोल्व भी कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। क्या दे रखा है यहाँ पर, सी डाइड ब्लैंक स्पेस हार्ट अटैक। ठीक है, अब देखिए इसको करने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है, मान लो डेथ होती है किसी की, तो डेथ के सेंस में डेथ किस किस प्रकार से होती है। डेथ एक तो नेचुरल होती है या डिजीज से होती है मतलब, या फिर एक्सीडेंटली होती है। तो उनके जो रूल्स है उनको हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा और डिजीज से जो डेथ होती है उसमें किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। देखिए यहां दे रखा है डेथ, समझिए बात को। डेथ के कितने सेंस है, दो सेंस है। एक तो होता है डिजीज से और एक किससे है, एक्सीडेंट से। देखिए जब डेथ जो है वो डिजीज से हो तो किसका यूज करेंगे, ओप का। और जब डेथ जो है वो एक्सीडेंटली हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इनका, ना कि बाय एक्सीडेंट। हम बोलचाल में कई बार बोल देते हैं बाय एक्सीडेंट, जो कि पूर्णतः गलत है। आपने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी में देखे होंगे। हम हिंदी में शब्दों को बोलते कुछ और हैं, लिखते भी कुछ और हैं, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक मीनिंग होता है वो कुछ अलग होता है। तो फिर क्या होता है, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध हम सब जानते हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का फिर अपने को पता नहीं होता है और हम गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने को गलती नहीं करनी है। तो बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, इन एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए, सी डाइड ब्लैंक स्पेस हार्ट अटैक। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या आएगा यहाँ पर। अब मैंने आपको यहाँ पर नियम जो है वो समझा दिए हैं। अब समझना आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हार्ट अटैक। अब ये देखना हार्ट अटैक एक एक्सीडेंट है या फिर एक डिजीज है। तो ये आपको समझना है, इतना सेंस आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबको पता हार्ट अटैक क्या है, एक डिजीज है। और डिजीज में किसका यूज होगा, ओप का। तो यहां पर क्या आएगा, ऑफ हार्ट अटैक। सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि उसकी मृत्यु है किससे हुई है, हार्ट अटैक से। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हर अंकल डाइड ब्लैंक स्पेस, नेक्स्ट है कैंसर। ओके, अब आपको बताना है यहां पर क्या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगा। यहां पर गेस कीजिए क्या आएगा। हमने देख लिया पीछे डिजीज और एक्सीडेंट दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया। तो डिजीज में किसका यूज होगा, ओप का। तो यहां पर क्या आएगा, हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ओके, डाइड ऑफ कैंसर। इसी के साथ बात कर लेते हैं एक्सीडेंट वाले केस की। हम इसी एग्जांपल को वापस ले लेते हैं। देखिए, हर अंकल डाइड ब्लैंक स्पेस, आगे रोड एक्सीडेंट। ओके, सबको पता है क्या आएगा यहां पर, उसकी मृत्यु, अंकल की मृत्यु कहां पर हुई है, कैसे हुई है, रोड एक्सीडेंट से। तो क्या आएगा यहां पर, इन रोड एक्सीडेंट। ओके दोस्तों, हम इस जो प्रीपोजिशन लेक्चर है इसको हम आराम से करने वाले हैं। आपको चिंता नहीं करनी है। समझ नहीं आए आपको, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। जहां भी आपको डाउट लगता है और जहां भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए कि भैया यहाँ पर हमारे डाउट है।
हालांकि यहाँ पर डाउट जैसा कुछ भी यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो आपके सामने है, मैं सारी चीज़ें आपको रूल्स के माध्यम से सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देर का अगला एग्जाम्पल जो है, कट द एप्पल ब्लैंक स्पेस ए नाइफ। फिर से क्या करेंगे, हम जो रूल्स है उनको समझ लेते हैं। हम समझेंगे जब भी सेंटेंस में टूल्स या उपकरण वेपन्स की बात हो रही हो तो वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए जब भी सेंटेंस में टूल्स, इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण, उसके बाद वेपन यानी हथियार की बात हो रही हो, हथियार की बात हो रही हो, तो वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जब भी सेंटेंस में टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, वेपन यानी कि हथियार, इन सब चीज़ों की बात हो रही हो तो वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। वहाँ पर यूज़ होगा विथ प्रीपोजिशन का। किसका? विथ प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर क्या देर का अपने को एक्सरसाइज, कट द एप्पल ब्लैंक स्पेस ए नाइफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो नाइफ है वो क्या है, नाइफ एक हथियार है यानी कि एक वेपन है। और हमने देख लिया यहाँ पर वेपन हो चाहे टूल्स हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, वहाँ पर सब जगह क्या आएगा, विथ का यूज होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, विथ। ठीक है, कट द एप्पल विथ ए नाइफ। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सी ऑलवेज राइट्स, या ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उसके बाद ए पेंसिल। देखिए क्या दे रखा है, वो हमेशा पेंसिल से लिखती है। तो यहाँ पर देखना है पेंसिल क्या चीज़ है, पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि एक उपकरण है। और मैंने बता दिया आपको, उपकरण हो, वेपन हो, टूल्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पर क्या आएगा यूज, वहाँ पर किसका यूज होगा, विथ का। ठीक है, सी ऑलवेज राइट्स विथ ए पेंसिल, ना कि बाई ए पेंसिल। आपको अच्छे से नियम जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि जो भी एक्सरसाइज हो वो करने में आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए एक और देख लेते हैं। देखिए, ड्रॉ ए सर्किल ब्लैंक स्पेस कंपास। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, कंपास जो है वो क्या है, एक उपकरण है। फिर से क्या आएगा यहाँ पर, विथ। दोस्तों एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जब तक आप लोग नियम जो है वो याद नहीं कर लोगे आप एग्जाम्पल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्सनली यही मानना है, जो यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेते हैं। देखिए, एक मिनट, दिस इज द नाइफ ब्लैंक स्पेस विच शी वाज मर्डर्ड। ओके, यानी कि ये वही चाकू है जिससे उसकी हत्या हुई है, या ये वही चाकू है जिससे उसकी हत्या की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, चाकू है यहाँ पर, तो सबको पता है, इंस्ट्रूमेंट हो, वेपन हो, टूल्स हो। अब अच्छे से आपको याद हो गया होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, विथ। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखा, दे रखा है द बुक ब्लैंक स्पेस द टेबल इज माइन। इसको करने से पहले क्या करेंगे, वही फिर से रूल्स देख लेंगे, ताकि एक्सरसाइज को करने में अपने को आसानी हो। देखिए जब भी सेंटेंस में देर का हो, जैसे टेबल है, ठीक है, जैसी भी बनी है आपको केवल यहां पर समझना है। और इसके ऊपर क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। जब भी सेंटेंस में कोई चीज जो है वो किसी एक दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई हो, तो किसका यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का। या फिर जैसे ये टेबल है और इसके नीचे क्या है, एक चूहा है। जब इस टेबल के नीचे चूहा टेबल के नीचे चला गया, इसका मतलब ये चूहा कहां पर है, अंडर द टेबल। तो यहां पर क्या आएगा, अंडर। उसके बाद मान लीजिए यहां पर कोई फैन है, जैसा मैंने आपको केवल अंडरस्टूड इसको करना है। ठीक है, और मैं टेबल फैन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द हेड वाला जो फैन है, यानी कि जो अपने छत पर लगता है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो जब भी जो फैन है वो क्या होता है, अपने सर से ऊपर होता है, ठीक है। तो ऊपर के सेंस में क्या करेंगे हम, अबव, यानी कि अबव द हेड। और यही बात कर लेते किसकी, एक प्लेन की। देखिए प्लेन जब भी उड़ती है वो कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, और वो अपने सर से भी ऊपर, यानी कि बिल्डिंग से ऊपर, और जो भी अपने आसपास जो चीजें हैं उनसे ऊपर उड़ती है, यानी कि एक मैक्सिमम हाइट से वो क्या ऊपर उड़ती है। इसका मतलब ये तो क्या है, मिनिमम हाइट है, वहां पर अबव का यूज करते हैं। और ये क्या मैक्सिमम जो हाइट है वहां पर किसका यूज करेंगे, अवर का। किसका, अवर। तो देखिए इस एक्सरसाइज को करते हैं, द बुक ब्लैंक स्पेस द टेबल इज माइन। मैंने आपको बता दिया बुक टेबल के ऊपर रखी है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ऑन। क्या आएगा यहां पर, ऑन। नेक्स्ट देर का है द रेट इज हिड अंडर द टेबल। यहां पर ब्लैंक स्पेस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस यहां पर था और यहां पर अंडर पहले से यहां पर क्रिएट हो गया है। तो यहां पर क्या आएगा, अंडर। यानी कि चूहा क्या है, टेबल के नीचे है, और चूहा टेबल के नीचे छुप गया है। मैंने बता दिया आपको टेबल के नीचे चूहा, इसका मतलब चूहे की बात नहीं है, टेबल के नीचे कोई भी चीज हो और टेबल के नीचे रखी हो, इसका मतलब क्या है, अंडर द टेबल। और टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, इसका मतलब ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक स्पेस द बिल्डिंग। देखिए द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक स्पेस द बिल्डिंग। और मैंने बता दिया आपको बिल्डिंग क्या है, ये मैक्सिमम हाइट से इसके ऊपर जो प्लेन उठते हैं, उस सेंस में किसका यूज होगा, अवर का। किसका यूज होगा, ओवर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देर इज ए फैन ब्लैंक स्पेस माई हेड। देखिए क्या है, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बता दिया आपको मिनिमम हाइट अपने हेड की होती है, यानी कि मिनिमम हाइट के ऊपर है कौन, फैन। तो उस सेंस में क्या यूज होगा, उस सेंस में यूज होगा अबव। समझिए बात को, अवर क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द हाइट, और ये क्या है, मिनिमम लिमिट ऑफ द हाइट। वहां पर किसका यूज होगा, अबव का, और अवर का मैक्सिमम लिमिट ऑफ द हाइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये अगला नियम है, देर इज सम टी ब्लैंक स्पेस द पोट। देखिए इसको करने से पहले क्या करेंगे हम, नियम देखेंगे। देखिए मान लीजिए अपने पास क्या है, ये एक कप है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें क्या भरी हुई है, चाय भरी हुई है। मोस्टली कप में क्या काम आता है, चाय पीने के, तो यहां चाय मान लेते हैं। तो यहां पर चाय कोई इश्यू नहीं है, यहां पर इश्यू क्या है, अपने रूल्स का। रूल्स देखते हैं। देखिए मान लो कोई कप है और उस कप में पहले से कोई चीज भरी हुई है, चाय हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी। अगर कप में पहले से कोई चीज भरी हुई है तो उस सेंस में किसका यूज होगा, इनका। ठीक है, और यही यहां पर दूसरा कप है और ये क्या खाली है, और इसमें क्या करेंगे, ऊपर से हम केतली से क्या करेंगे, इसमें चाय पूर कर देंगे, यानी डाल देंगे इसके अंदर क्या, चाय। यानी कि एक कप तो ऐसा जिसके अंदर पहले से चाय भरी पड़ी है, और एक कप ऐसा जिसमें हम बाद में चाय डालने वाले हैं। तो यहां पर दो कंडीशन है, ठीक है। और इस पहली कंडीशन में क्या यूज होगा, इनका यूज होगा, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें किसका यूज होगा, इन टू का। ठीक है, आप समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या दे रखा है यहां पर, देर इज सम टी ब्लैंक स्पेस द पोट। तो मैंने बता दिया आपको पहले से उसमें टी भरी हुई है, इसका मतलब क्या यूज होगा, यहां पर इनका यूज होगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है किसका, इनटू वाला, उसको हम देख लेते हैं। देखिए आई पोर सम वाटर और टी ब्लैंक स्पेस ग्लास और कप, कुछ भी। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर, मैंने पहले आपको बता दिया पहले से कोई चीज रखी हुई है इसका मतलब इन, और हम बाद में ऊपर से डालेंगे इसका मतलब इनटू। तो क्या आएगा यहां पर, इनटू। ठीक है, इनटू आई पोर सम वाटर इनटू ग्लास, आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। ओके,
द कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या सेंटेंस में ही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए, द बॉयज टेक देयर लेसन्स ब्लैंक स्पेस ट्रीज। वही सेम चीज क्या करेंगे, इसको करने से पहले रूल्स देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये पास में क्या बन गई, इस पेड़ की छाया बन गई। अब आपको समझना क्या है, छाया क्या करती है, ये पेड़ से थोड़ा दूर बनती है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर मैं बैठा हूं या फिर आप में से भी कोई बैठा है। कई बार क्या करते हैं हम, पेड़ जो है इसके सहारा लेकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम प्रॉपरली इसकी छाया में नहीं बैठे हैं, हम पेड़ की बिल्कुल नज़दीक और उससे सहारा लेकर बैठे हैं। और यही दूसरा आदमी, यानी आपका मित्र या मेरा मित्र कहाँ बैठा है, आपसे दूर या मेरे से दूर, कहाँ पर, छाया में। तो इन दोनों में क्या है, अंतर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर इस एक्सरसाइज से हम समझने वाले हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, द बॉयज टेक देयर लेसन्स ब्लैंक स्पेस ट्रीज। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो लड़का है या फिर लड़के हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे अपना पाठ पढ़ते हैं या अपना लेसन लेते हैं। कहाँ पर, पेड़ के नीचे, ना कि यह बात कर रहा है छाया की, ठीक है। पेड़ के नीचे का मतलब ये पेड़ से सहारा लेकर बैठा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे बैठा है ये, ना कि छाया में बैठा, ना कि दूर बैठा इससे, ठीक है। बात की थी हमने टेबल की, टेबल के नीचे चूहा बैठा था, ठीक है, तो वहां कैसे आया था, वहां पर यूज अंडर। तो यहां सेम चीज होगी अंडर, क्योंकि ये पेड़ के जस्ट नीचे बैठा है रादर देन शेडो। अब वही बात करते हैं, जो दूसरा बंदा यहां बैठा आगे छाया के अंदर, उसकी क्या करेंगे। देखिए, द बॉयज टेक देयर लेसन्स ब्लैंक स्पेस द शेड ऑफ ट्री। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, इस वाले लड़के की, ठीक है, जो कहाँ बैठा है, छाया के अंदर, पेड़ की छाया के अंदर बैठा है। और ये कहाँ बैठा है, पेड़ से दूर बैठा है और छाया में बैठा है। तो यहाँ नियम नंबर 2 क्या है, जब भी शेडो के सेंस में बात की जाए तो वहां पर क्या यूज होगा, इनका यूज होगा, ये एक नियम है, ठीक है। तो क्या यूज होगा यहाँ पर, इन, यानी कि द बॉयज टेक देयर लेसन्स इन द शेड ऑफ ट्री, यानी कि जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, पेड़ की छाया के नीचे बैठकर वो अपना लेसन ले रहे हैं, या छाया में बैठकर, ठीक है, ना कि वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो बैठे हैं छाया में, यानी कि पेड़ से दूर। तो उस सेंस में, यानी कि शेडो के सेंस में क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई चिड़िया है, वो क्या करती है, देखिए, बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। अब आप सबने देखा होगा, चिड़िया जो है ये कोई पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के यहां पर टॉप मोस्ट जो ब्रांच है वहां पर चिड़िया बैठती है। उस सेंस में हम अलग बात करने वाले हैं। और यहां पर अंदर चिड़िया अंदर बैठी है, कहां पर, इन ब्रांचेज के ऊपर, और अंदर बैठी है, यानी कि पेड़ की छाया के अंदर बैठी है। और ये क्या कर रही है, बाउंड्री बन रही है। आपको सीधा सा सिंपल समझना है, जहां भी बाउंड्री बन रही हो और उस बाउंड्री के अंदर कोई चीज आ रही हो, उस सेंस में किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो चिड़िया बैठी है वो कहां बैठी है, इस बाउंड्री के अंदर बैठी है। तो क्या यूज होगा यहां पर, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ठीक है, इन द ट्री, यानी कि जो चिड़िया है वो कहां बैठी है, पेड़ के अंदर, ठीक है। अंदर का मतलब इस बाउंड्री के अंदर बैठी है, इसलिए यहां पर किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। वहीं दूसरी बात कर लेते हैं, ये पेड़ है, ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए, देखिए क्या दे रखा है, बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ठीक है, यानी कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कैसा भी पेड़ है, मान लीजिए ना, और ये ब्रांचेज निकली हुई है, ठीक है। मैं बात नहीं कर रहा बाउंड्री की, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांचेज की, और ब्रांचेज तो चारों तरफ फैली रहती है। अब आप बोलोगे भैया आपने पहले तो बाउंड्री बना दी, बाउंड्री मैंने बनाई नहीं है, वो बाउंड्री बनाई है किसने, चिड़िया ने, यानी कि वो चिड़िया चूज कर रही है कहाँ पर बैठना, यहाँ पर बैठना, अंदर की तरफ बैठना, इसलिए मैंने यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर दी।
अब यहाँ पर क्या है, ये ब्रांचेस निकली हुई है और चिड़िया कहाँ बैठ रही है, इस ब्रांच के ऊपर यहाँ बैठी हुई चिड़िया। ठीक है, ये चिड़िया यहाँ आके बैठ गई। इसका मतलब क्या हुआ, वो बैठी है कहाँ पर, ब्रांच के ऊपर, यानी कि इस शैडो से बाहर, यानी कि बाउंड्री से बाहर की तरफ बैठी है चिड़िया। ठीक है, तो इस सेंस में किसका यूज होगा, ऑन। और मैंने आपको पहले बता दिया कोई भी चीज यानी कि इसके टॉप मोस्ट उसके ऊपर बैठी हो, इसका मतलब ऑन का यूज होगा। बात की थी टेबल की, उसके ऊपर बुक रखी हुई थी, यानी कि ऑन का यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री पेड़ के सेंस में ना होकर हम किसी भी प्रकार से बाउंड्री देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आदमी किसी बंगलो में रह रहा हो तो क्या होगा, ही लिव इन बंगलो, यानी कि वो कहाँ रह रहा है, उस बाउंड्री के अंदर। बंगला भी क्या है, एक बाउंड्री का प्रकार है। तो आपको ये अच्छे से कवर हो गया होगा। देखिए बढ़ते हैं। आज के हमने सारे एक्सरसाइज यहाँ पर कर लिए, नेम भी हमने देख लिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर इसके 1-2 लेक्चर चलने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कीजिए, हमें बताइए आज क्या क्या यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है और हमारे इस लेक्चर में क्या क्या सुधार और किए जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप देखने में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ठीक है, आपकी और आपके मित्रों की तरह हमारी भी कोई इंग्लिश मजबूत नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही कमज़ोर छात्र हूँ। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीखने पे फोकस करना है और हम मिलकर साथ में चीज़ें सीखने वाले। ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है बीच में, आपको लगातार यहाँ पर अपने लेसन्स लेने। हमारे जो एग्जाम्स है एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी या फिर आरएसएम डब्ल्यूएसबी वाला एलडीसी, इवन यहाँ पर हमारे और भी एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती हो, वहाँ भी ये टॉपिक अपने को काम में आने वाला है। तो यहाँ पर अपने को गिव अप नहीं करना है और अच्छे से यहाँ पर लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।